गुड आफ्टरनून कोलकाता सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है अनिमेश और मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ ओबेरॉय ग्रैंड से, जहाँ पर आज FICCI FLO कोलकाता लेकर आए हैं बहुत ही प्यारा सा इवेंट वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर। आज यहाँ पर बातें की जा रही है। लेट्स टॉक सिक्योरिटी फर्स्ट है। जी हाँ, यहाँ पर बताना चाहूँगा आए हुए हैं हम सबके चहीते हमारे अपने श्री लालू प्रसाद यादव जी। जी हाँ, वे इस वक्त स्टेज के ऊपर नजर आ रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं, चलिए हम सब सुनते हैं एक साथ लाइव ऑन एयर। ऐसा देश दुनिया में बिरले मिलता जो भारत देश है। ब्राह्म को हो या रहीम, सबका मालिक एक है। नए वर्ष में जो विगत दिनों का, विगत वर्षों का अनुभव है सभी को, बिल्कुल उथल पुथल का वर्ष रहा है। माननीय विवेक गुप्ता जी MP, रुचिका गुप्ता चेयरपर्सन, सबीना रुंगटा जी और इनके सभी साथियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि मुझे रुचिका जी के पहल पर आपने हमको यहाँ बुलाया, आपसे मुलाकात हुई और जो दिन भर का जो आप सबका, रुचिका जी का जो हम लोग के साथ हॉस्पिटलिटी रही है, मैं नहीं महसूस करता कि हम लोग कोई परिवार के अलग के लोग के बीच में आए हैं। आप सभी हम लोग के परिवार के लोग हैं। विगत दिनों का बड़ा खट्टा मीठा अनुभव है। आज़ादी के इतने साल गुजर गए, लेकिन कई एक तरह की समस्याओं से, चुनौतियों से अपना भारत और भारतीय समाज उलझा हुआ है। कई एक तरह के समस्याओं से। इसका समाधान हम सब लोग को बैठ के करना है, सोचना है। आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी का दुरुपयोग, मिसयूज अपने देश में चंद लोग उठाते रहते हैं और सिविल सोसाइटी के नाम पर स्वयं अपने को क्लेम करते हैं लोग कि हम भारत का प्रतिनिधित्व हम करते हैं। और जो इंडियन डेमोक्रेसी में, भारत के लोकतंत्र में सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, विगत दिनों में कई एक तरह के हमले हुए और हमले होते रहते हैं। ये देश अराजक स्थिति में नहीं चला जाए, इसके लिए हम लोग पहल करते रहते हैं। प्रयास हमारा जारी रहता, आप लोगों का भी प्रयास होना चाहिए। आज हमारे देश की नारियों के साथ, महिलाओं के साथ जो हो रहा है, आप सब समाज के लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, आपसे छिपा हुआ नहीं है। ब्रितानी सरकार जब कानून बनाया, IPC लिखा, कानून बनाया और कानून बनाया तो मैं लॉ का भी विद्यार्थी रहा हूँ। LLB मैंने पास किया। भले हमको जब मुख्यमंत्री थे तो मुझे लोग बोलते थे कि लालू लिख लोहा पढ़ पत्थर अनपढ़ है। मैं वकालत LLB पास हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस में हमारा ऑनर्स था, लेकिन लोगों ने प्रचार कर दिया कि लालू तो अनपढ़ है, चीफ सेक्रेटरी को बोलता खैनी बनाकर खिलाओ। तो जिसने ताजमहल को देखा है अपने आंख से, वो ढंग से वर्णन करेगा ताजमहल क्या है, नहीं है। और जिसने कान से सुना है, गलती करेगा। तो अपने देश में मैंने पढ़ा है, कानून पढ़ा, जेल में मीसा में मैं था। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का इलेक्टेड में प्रेसिडेंट रहा हूं और बड़े पैमाने पर पटना वुमेन्स कॉलेज से लेके मगध महिला कॉलेज की बेटियां, हमारी बहनें आगे बढ़ करके, जिस घर से हम लोग आते बात, हम कोई बड़े खानदान के नहीं, बड़े घर के नहीं, और मैं कोई छिपाता नहीं। लोग बोलते लालू ऐसे नाटक करते रहता।
आरोप लगाते रहते हम तो गाय चराया, भैंस चराया, बकरी चराया, टोकरी ढोआ, कुट्टी, जानवर का कुट्टी काट के खिलाया और दूध भी बेचने का काम किया, बाल्टी में लेके दूध। और प्योर दूध जब हम लोग देते थे किसी को तो बच्चा को बर्दाश्त नहीं हो, किसी बच्चा को प्योर दूध, बोलता था लोग ये इसमें पाउडर मिला के लाया है, बच्चा का पेट खराब हो गया। अब बाद में उसको दूध बनाना पड़ता था ताकि पेट खराब नहीं हो। तो आईपीसी में अभी थोड़ा पढ़िएगा, जाके देखिएगा समय निकाल के कि भारत का इतना रत्ती रत्ती हर जगह अध्ययन किया अंग्रेजों ने, कानून बनाने वाले लोगों ने, ब्रिटानी सरकार, ब्रिटानी लोगों ने हिंदुस्तान में महिलाओं का ऊंचा स्थान देते हुए, रेस्पेक्ट करते हुए, कहीं भी कोई ऑफेंस नहीं है कि महिला के तरफ से कोई ऑफेंस होता हो पुरुषों के ऊपर या सोसाइटी पर, कहीं नहीं है। एक भी सेक्शन कोई बता दे जो भी ऑफेंस है मर्दों के द्वारा, मर्दों के तरफ से है जो ऑफेंस है महिलाओं, तो हमारे भारत की संस्कृति, भारत में मिला ये विरासत, आज हमारा देश, हमारी संस्कृति न जाने कहाँ जा रहा है, किससे इसको रोकना है, थामना। अभी जो हमारी बेटी, भारत की बेटी थी, ये सारे राज्यों में हो रहा है, यहाँ भी हुआ, बंगाल में भी कुछ पत्रकार लोग आए थे, यहीं के पत्रकार, यहाँ भी कुछ घटना हुई है महिलाओं के साथ। और जो बात हुई है इस देश में, जो हमारी वो बेटी अब तो नहीं है धरती पर, उसको हम सल्यूट करते हैं। हम सारा भारत आक्रोशित हुआ, दिल्ली में जो घटना घटी, सब आक्रोशित, आप सभी लोग तकलीफ में, सारा देश दुनिया में शर्म के मारे हम लोग का सर झुक जाता। वो बेटे सिर्फ उसके साथ जो व्यवहार हुआ है, जो अमानसिक व्यवहार हुआ उस लड़के के साथ, मैं उनके घर बलिया में गया था। मेरा दामाद इंडियन एयरलाइंस में कमांडर है, सिंगापुर से जाके बड्डी लाने का काम किया था, और उस लड़की के घर गए, इतना मिडिल क्लास हो परिवार रहने वाला, मेहनत करके लड़की, उसके पिताजी ने नाम भी बताया, ज्योति, डॉक्टर ज्योति। अब तो नहीं है, जीवित रहती तो नाम नहीं लिया जा सकता था, लेकिन आज वो बेटी, भारत की बेटे ने जो बहादुरी दिखाया, जो ब्रेवरी दिखाया वहाँ पर, लेकिन वो लाचार हो गई, और जो उसके साथ व्यवहार हुआ, मैं अपने मुंह से इसको बयान नहीं कर सकता क्या क्या उस लड़की के साथ हुआ। ये भारत की बेटियों के साथ हुआ नहीं है। लड़ते लड़ते चली गई, स्वर्ग में चली गई लड़की, लेकिन यह सवाल हमको, आपको, सबके सामने छोड़ के बेटी गई है कि क्या मेरे ही तरह भारत की बेटियों के साथ भी भविष्य में व्यवहार होगा। ये हमको, आपको, और हम लोग कानून बनाने वाले जो लोग हैं, पार्लियामेंट में रहने वाले लोग हैं, इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा, इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। चाहे बिहार हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, ये घटनाएं रुक नहीं रही है। और इसीलिए लोगों ने पूछा था, अखबार के लोगों ने, कि क्या होना चाहिए सजा का प्रावधान। ओनली 7 ईयर्स है, रेप के मामले में 7 ईयर्स है। कोर्ट अंत तक जाते जाते लोग लज्जा के मारे बातों को बीच में रास्ते रोक देते, छोड़ देते हैं। मैंने कहा कि हमारा दल का, हमारा चलेगा, ऐसे जघन्य अपराध करने वाले लोगों को हैंगिंग पनिशमेंट मिलना चाहिए, इनको सजा मिलना चाहिए, उसको कड़ा सजा। अभी आपने सुना है लाइव ऑन एयर श्री लालू प्रसाद यादव जी को, जो इस वक्त ओबेरॉय ग्रैंड में है। हर एक सवाल का जवाब यहाँ पर वे इस वक्त दे रहे हैं। FICCI FLO कोलकाता लेकर आए हैं बहुत ही प्यारा सा इवेंट, और आपने लाइव ऑन एयर सुना रेड FM पे क्या कहा लालू जी ने हम सभी को। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो।